तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आप लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको आज मैं पूरी कंसेप्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर करने वाला हूं। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिएगा आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे। और आप दूसरों को भी अच्छे से इजी तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप हैंडल कर सकते हो, यानी समझा सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पहले ये जानेंगे। दिस टेंस इज कंबाइंड विद प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। यह टेंस एक प्रकार से पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है। यानी कहने का मतलब यह है, भूतकाल का जो कार्य व्यापार है वह प्रेजेंट में पड़ता है, तभी हम लोग उसको कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इससे ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में हुआ, जैसे खाएं, पिए, सोएं, हंसे, याद किए। ये जो क्रिया है वह भूतकाल में हो चुका है और उसका मेन है कि उसका प्रभाव जो है वह प्रेजेंट में पड़ना चाहिए, तभी हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। यहाँ पे नोट दिख रहा होगा, परंतु जिसका संबंध प्रेजेंट से हो, यानी कि कोई भी सेंटेंस यदि हम बनाते हैं तो वह भूतकाल का जो है वह प्रेजेंट में उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, तभी हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, यानी मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। यानी कि मेरा जो याद करने का काम है वह पास्ट में कर लिया है। यानी कि आप कहोगे तो इसका प्रेजेंट में कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि मैंने पाठ याद किया है तो इसको यदि हम सुनाते हैं तो यह प्रेजेंट में प्रभाव पड़ता है। जैसे में देखिए, जैसे आपको टीचर जो है देते हैं याद करने के लिए, तो याद कर कर आप आ जाते हैं, यानी कि भूतकाल में आप याद कर लिए हैं। यदि आप उनको सुनाते हैं टीचर को तो वो प्रेजेंट में काम होता है, यानी कि जो आप याद किए हैं वो प्रेजेंट में सुनाते हैं, इसीलिए ये जो है प्रभाव जो है प्रेजेंट में पड़ता है। आप कहोगे कि मैं पाठ याद कर लिया हूँ इसलिए मैं पीटूंगा नहीं, यानी कि प्रेजेंट में बात कर रहे हो, यानी कि पीटूंगा नहीं। यदि आप याद कर लिए हो तो नहीं पिटाओगे, यानी कि प्रेजेंट में नहीं पिटाओगे, ठीक है। यानी कि भूतकाल में आप याद कर लिए हो और प्रेजेंट में नहीं पिटाओगे। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल से और क्लियर तरीके से समझते हैं। ही हैज़ वॉश्ड हिज रूम, यानी उसने अपना कमरा क्या किया, साफ कर लिया। यानी कि करने का जो काम है वो पास्ट में कर लिया, लेकिन उस जब वो साफ किया तो उसका कमरा जो है वह चमकने लगा, यानी कि उसका जो प्रभाव जो है वो प्रेजेंट में पड़ रहा है ना। यानी कि कमरा साफ करने का जो प्रभाव है वो पहले पड़ा, और जो जैसे कि मान लीजिए कमरा हम लोग साफ करते हैं तो चमकता है या साफ हो जाता है पूरी तरह से, तो उसको हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं। यानी कि पास्ट में मान लीजिए गंदा होगा, अब साफ हो गया था, यानी प्रेजेंट में हम लोग के रहने के लायक हो चुका है, यानी कि उसका प्रेजेंट में प्रभाव पड़ रहा है। इस एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि राम हैज लॉस्ट हिज पेन, यानी कि राम ने अपना कलम खो दी है, ठीक है। यानी कि राम जो है खोने का काम जो है पेन का वो पहले कर चुका है, इसलिए वह जो है मान लीजिए अब पेंसिल से लिखेंगे या तो वह उदास बैठेंगे, यानी कि प्रेजेंट में कोई भी काम करेंगे, यानी कि उनका पेन जो है कलम जो है वो खो चुका है, इसलिए वो कुछ से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए पेंसिल से भी लिख सकते हैं, या तो वह उदास बैठेंगे। तो उदास बैठना, पेंसिल से लिखना, ये क्या है, मेरा प्रेजेंट में प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि उसका पेन खो गया तो वह डर भी रहा होगा कि मेरा पेन खो गया है, तो इसलिए डरना क्या है, ये प्रेजेंट में प्रभाव पड़ रहा है ना, कि उसके पिता जो है वह पीटेंगे, यानी कि प्रेजेंट में मान लीजिए बात हो रहा है ये। तो प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन से ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। जैसे समझिए, मान लीजिए आई हैव ईटेन, यानी कि जो खाने का काम है वह कर लिए हैं। तो इस वक्त जो प्रेजेंट में हम लोग बात करेंगे कि वह भूखा नहीं है। मान लीजिए मम्मी आपको से पूछती है कि
आपने खाना खा लिया तो आप बोलेंगे आई हैव ईटेन, यानी कि मैंने जो है खाना खा लिया, यानी कि प्रेजेंट में आप खाना नहीं खाओगे, यानी कि प्रेजेंट का भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया इसलिए आप चिंता मत करो, यदि मम्मी साहब बोलते हो कि आप चिंता मत करो, यानी कि प्रेजेंट में बोलते हो ना। प्रेजेंट आपको माँ पूछती है कि आपने खाना खा लिया, यानी कि आप बोलोगे कि हाँ मैंने खाना खा लिया, यानी कि आप चिंता मत करो, यानी कि प्रेजेंट में आप चिंता जो है मत करो। यानी कि भूतकाल में क्रिया जो है हो चुकी है खाने का, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में पड़ रहा है ना, तब हम उसको बोलेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, पांचवा एग्जाम्पल देखिए, हैव यू सीन माई ब्रदर, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। यानी आप किसी से पूछते हो कि क्या मेरे भाई को तुमने देखा है, यानी कि आप जानना चाहते हो कि मेरा भाई जो है कहाँ पे है, यानी कि प्रेजेंट में आप जानना चाहते हो ना कि मेरा भाई जो है वो कहाँ है। मान लीजिए आपका भाई, आप पूछ रहे हो कि मेरा भाई कहाँ है, यानी कि पास्ट में वो काम हुआ कि मेरा भाई कहाँ है, यानी कि मान लीजिए कहूँ खेल रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा, तो आप जानना चाहते हो कि मेरा भाई जो है वह कहाँ है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में आप जानना चाहते हो कि मेरा भाई जो है वह कहाँ है। चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, उसके बाद एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर जान लीजिए, पहला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और जो ऑब्जेक्ट जो भी रहता है वो लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये जो आप रूल लिखवा है इससे भी मैं कंफर्म कर सकता हूँ, हमको प्रेजेंट और पास्ट का कहाँ देखना होगा। तो ये देखिए, ये मान लीजिए आपका रूल है, ये रूल है आपको लगाने के लिए, समझने के लिए। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन जो आपका दिया रहेगा कि ही हैज़ कम स्टडी, तो ये मेरा जो है यहाँ हैव लगा भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, तो ये यह सेंटेंस जो है वह इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, आप बोलोगे कि कैसे गलत है सर, आप बोलोगे कि सब्जेक्ट तो मेरा ही है, ये है, और हैज़ है जो भी लगाते हैं ये है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं रहता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है। आप लोग कैसे इनकरेक्ट है ये आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ही हैज़ कम स्टडी, यानी कि वो आने का जो काम है वो पहले ही कर चुका है ना, इसलिए उसका प्रेजेंट में प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टडी रहे और एगो रहे तो ये जो है वो पास्ट में बात किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो काम बीत चुका है तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे मानेंगे, इसको करेक्ट वैसे कर सकते हैं कि ही केम स्टरडे, यानी कि वह बीता हुआ कल है तो इसका जो प्रभाव है पास्ट में ही पड़ रहा है, क्योंकि स्टरडे ना, स्टरडे कहने का मतलब बीता हुआ कल, यानी कि उसका प्रभाव जो है वह पास्ट में पड़ रहा है, यानी कि इसका जो प्रभाव है प्रेजेंट में नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये सेंटेंस है, आई हैव सीन हिम 2 ईयर एगो, यानी कि जो देखने का काम है वो 2 साल पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि एगो यहाँ पर है तो यानी कि पास्ट में बात हो रहा है ना, तो इसको यह जो सेंटेंस हुआ इन, यानी कि 2 साल पहले ही देखा है, तो इसको प्रेजेंट में कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये 2 साल पहले ही देख चुके हैं ना, इसलिए इसका जो प्रभाव हुआ नहीं पड़ रहा है प्रेजेंट में, इसीलिए हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहेंगे। इसका जो करेक्ट सेंटेंस जो है ऐसे होगा, देखिए आप लोग, इसका इस तरह से सेंटेंस बनेगा, आई सा हिम 2 ईयर एगो, मैंने इसे 2 साल पहले देखा, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, तो ये पास्ट टेंस में करेक्ट है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ये क्या है वो करेक्ट है, इंडिफिनिट टेंस में, यानी कि देखने का जो कार्य है वो हम लोग पास्ट में ही कर चुके हैं ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, हम लोग को मेन समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको बोलेंगे, कि कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट और प्रेजेंट को, दोनों को कॉम्बिनेशन जब भी होता है तब हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पे घंटी करके प्रेस कर दो ऑल पे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
पहुंच जाए। आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू माय वॉचिंग वीडियो। लाइक कर दिए, ठीक है।